अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी एयर सोल्यूशन। यहाँ पर ही आप देख सकते हो दोस्तों, आज हमारे पास एक 3 टन का कमर्शियल यूनिट का कंप्रेसर मौजूद है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कंप्रेसर का आप लोग रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कैसे चेक कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है और इसको आप इजीली मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये जो कंप्रेसर है ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होता है और ये ज़्यादातर कॉन्सेंट एसी के अंदर लगता है या डक्ट स्प्लिट एसी के अंदर लगता है। जो कमर्शियल जगह होता है ज़्यादातर ये वहाँ पर लगा होता है। सही है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसकी कनेक्शन चेक करेंगे कि इसकी रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कनेक्शन कौन सा है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि जितना भी इसकी कनेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये कंप्रेसर मैं इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए और इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि इसकी जो कनेक्शन है वो आपने कैसे करनी है, क्योंकि इसकी कनेक्शन में आपने बहुत ख्याल करना होगा। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका जो कंप्रेसर है वो जल सकता है। सही है। और ये जो कंप्रेसर है ये अच्छा खासा महंगा होता है, तो इसका आपने अच्छी तरीके से सेफ्टी का ख्याल करना ज़रूरी होगा। सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर तो कंपनी ने डायग्राम जो है ना वो दिया हुआ है। यहाँ पर भी डायग्राम दिया हुआ है इसकी कवर के ऊपर, और यहाँ पर जो इसके टर्मिनल है ना इसके ऊपर भी कंपनी ने डायग्राम दिया हुआ है। तो ज़्यादातर जो कंप्रेसर आते हैं ना उसके ऊपर ये डायग्राम नहीं होते। सही है। वो आपने मीटर से चेक करना होता है। अगर आप मतलब कंप्रेसर लगवाएंगे, अगर उसके ऊपर ये डायग्राम हो तो आप डायग्राम से भी आइडिया लगा सकते हो कि भाई इसका रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। लेकिन ज़्यादातर जो कंप्रेसर आते हैं ना उसमें ये लिखा हुआ नहीं होता है। सही है। वो आपने चेक करके लगाना होता है। सही है। तो उसको तो अभी मैं उसको मल्टीमीटर से चेक करूँगा और मैं आपको बताऊँगा इसको आपने कैसे चेक करना है। सही है। तो इसको ट्रेस करना बहुत आसान है, बहुत ईजीली है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ना हम अपने साथ इसकी रीडिंग भी चेक करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सही है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने इसकी जो कनेक्शन है ना वो आपने इस तरह करना है। सबसे पहले आपने इन तीनों टर्मिनल में से ना इसकी रीडिंग चेक करना है। जिसका रीडिंग ज़्यादा होगा वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होगा। सही है। जिसका रीडिंग ज़्यादा है, मतलब इन तीनों टर्मिनल में आपने दो टर्मिनल चेक करने हैं। जिसका रीडिंग ज़्यादा आएगा वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होगा। सही है। अभी ये मेरे पास 3 पॉइंट है, इन तीनों का मैं रीडिंग चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हम अपनी मीटर को कंटिन्यूटी पर लगा लेंगे और यहाँ पर हम इसकी रीडिंग चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका रीडिंग आ रहे हैं 3.5, जो नीचे वाले है। सही है। अभी ऊपर वाले हम चेक कर लेते हैं। इसका 2.9 आ रहे हैं और इसका आ रहे हैं 1। सही है। जो ज़्यादा रीडिंग आ रहे हैं वो नीचे दोनों का आ रहे हैं। सही है। 3.4, 3.5 आ रहे हैं। तो ये अभी हम अपने पास नोट कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैं ड्राइंग बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है और एक ये है। अभी मैंने ना इन दोनों को चेक किया, इन दोनों का। इसका रहे जनाब वो 3.5। सही है। 3.5 इन दोनों का टर्मिनल का रहे। और ऊपर वाला जो इसका आ रहा था ये कितना आ रहा था, 2.8। सही है। इसी तरह जो इसका आ रहे हैं ना 2.8। और अभी हम आखिर वाले चेक कर लेते हैं। इसका आ रहे 1 पॉइंट। सही आ रहे। सही है। 0.1 यहाँ पर आ रहे जनाब 1। सही है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ना सबसे जो कम है ना वो इन दोनों में आ रहे हैं। सही है। सबसे कम जो है ना वो इसमें आ रहे हैं, इन दोनों में। सही है।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ना इन दोनों का रीडिंग जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है। तो जब रीडिंग इन दोनों का ज़्यादा आ रहा हो तो ये दोनों हमारे रनिंग और स्टार्टिंग हो गया। और जो ये वाला बच गया ना ऊपर वाला, ये कॉमन हो गया, सही है। ये कॉमन है और ये हमारा रनिंग है और स्टार्टिंग। इन दोनों में से एक रनिंग एक स्टार्टिंग है, सही है। ये दो लाइनें कैपेसिटर की है और ये कॉमन है। अभी ना हमने ये चेक करना है इस कॉमन को, जिसमें रीडिंग कम आए ना इन दोनों में से, वो हमारा रनिंग होगा, सही है। अब यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों का रीडिंग कितना आ रहे हैं। ये आ रहे 3.4, सही है, आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी मैं इसके ऊपर वाले के साथ चेक कर लेता हूँ, इसका आ रहे 2.8, सही है। और अभी हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इसका आ रहे 1, यहाँ पर अभी 1, इसका जो रीडिंग आ रहा है वो 1 है। तो इसमें ये वाला जो टर्मिनल है दोस्तों, ये वाला, ये हमारा रनिंग है, ये स्टार्टिंग है और ये कॉमन है। इसी तरह ये जो कवर है इसके ऊपर ये लगता है, इसके ऊपर भी कंपनी ने दिया हुआ है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है और ये कॉमन है, सही है। इसी तरह मैं आपको इसकी टर्मिनल के ऊपर भी बता लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर भी कंपनी ने दिया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए आपको आर नज़र आ रहा होगा, आर। देखिए ये रनिंग है, देख रहे हो। और ये जो है ना, ये ए से ये स्टार्टिंग है, सही है। और ऊपर वाले ये कॉमन है, सही है। तो जिन दोनों का रीडिंग ज़्यादा है वो हमारा रनिंग स्टार्टिंग है, और जो बच गया वो हमारा कॉमन है। और जो फिर उसके बाद हम इन दोनों टर्मिनलों को इसके साथ रीडिंग चेक करना है। इन दोनों में से जिसका भी रीडिंग कम आए वो हमारा रनिंग होगा, सही है। तो इस इन दोनों का रीडिंग जो है ना इससे कम आ रहे हैं। इन दोनों का रीडिंग कम है और इन दोनों का रीडिंग ज़्यादा है, सही है। तो ये हमारा रनिंग है, ये स्टार्टिंग है और ये कॉमन है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, वीडियो लाजमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।